बरतानिया सरकार से और अपने समाज से भी, अपने समाज की बेड़ियों को भी इन्होंने तोड़ा और उसकी लड़ाई करते रहे, अहिर्निश लड़ाई करते रहे। विभिन्न पार्टियों से जुड़े, कभी कुछ दिन तक यह कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी थे, कांग्रेस के भी साथ थे, लेकिन जहां पहले किसानों की बात नहीं होती थी वहां इनकी बात बनती नहीं थी। या कुछ दिन के बाद उस पार्टी को, उस वर्ग समुदाय को छोड़ देते थे और सब लोग कहते हैं कि यह जाति विशेष के यह एक नेता थे। ऐसा नहीं है। इनकी सबसे अधिक लड़ाई उसी जाति से होती थी जिस जाति में इनका जन्म हुआ था, जमींदारों से होती थी, और उन लोगों को शोषक वर्ग कह के इनकी लड़ाई हमेशा उनसे होती रही और वही लड़ाई लड़ते लड़ते ये अंतिम दम तक लड़ते रहे। मैडम, आप पूर्व सांसद हैं और ये आश्रम की अध्यक्ष भी हैं, तो इस आश्रम का अभी वर्तमान में तो स्थिति बहुत दयनीय हाल में है, तो क्या इस आश्रम की पुनर्स्थापना के लिए या इस आश्रम को अच्छा रूप बनाने के लिए आपका कोई पहल हो रहा है? और मेरे ख्याल से 1 साल में कुछ प्रारूप इसका दिखने लगेगा। इसमें ऐसा है कि जो लोग रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि अगर है आश्रम का है तो यहाँ मंगनी में रहा जाए। कभी यहाँ चौकी देते हैं, उसका लूट हो जाता है। कुर्सियाँ देते हैं, उसका लोग पैतृक संपत्ति समझकर उसको तोड़ फोड़ कर उसमें घर भी लेके कुछ लोग चले जाते हैं। कुछ दिन पहले ये सोफा दिया था अशोक सिंह ने, हमने गोदरेज के यहाँ 10 कुर्सियाँ दे दी, वो क्या हो गई पता नहीं चलता है। रहते भी हैं मंगनी में, यहाँ पर अपना इस परिसर का उपयोग करते हैं अपने इसमें, और उसके बाद क्या करते हैं वो अकथनीय है बहुत बात, जो कि कुछ दिन में धीरे धीरे सब दूर हो जाएगा। तो मैडम, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि इस आश्रम में कब्जा है, अवैध कब्जा है? नहीं, अवैध कब्जा उसको नहीं कहेंगे, और इस चीज को हम अभी कहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात और बहुत कुछ प्रोग्राम लेके आदमी चलता है तो उसको बहुत कहने से वो कार्य पूरा नहीं होता है। रास्ते में कहाँ हमारी मंजिल है वहां जाते जाते उसका हम घोषणा करने लगेंगे, तो रास्ते में यह नहीं है कि तृणमूल और कुछ कांटे आएंगे, उसमें ऐसी बाधाएं आएंगी कि वो होगा ही नहीं। इसलिए हम चुप हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम निष्क्रिय हैं। धन्यवाद मैडम। तो ये थी पूर्व सांसद माननीय गिरिजा देवी जी। अब हम यहाँ के सदस्य डॉक्टर अमरनाथ सर से यह जानना चाहते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को डांडी की उपाधि कैसे मिली, या डांडी का अर्थ क्या होता है? यह अध्यात्म का विषय है और इसमें सनातन धर्म में कई पंथ हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती संन्यास ग्रहण किए थे और सन्यासी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार जो होता है वह दंडी स्वामी होते हैं, जो हमेशा हाथ में दंड रखते हैं, और यह परंपरा सन्यासियों का बहुत पहले से था। तो यह उनके अपने पंथ के परंपराओं के हिसाब से वो दंडी स्वामी थे। ऐसा नहीं था कि क्रांतिकारी थे, आंदोलन करते थे, जुझारू व्यक्ति थे, इसलिए हाथ में दंड रखते थे। यह सोच गलत है। उनका जो संन्यास ग्रहण किए थे, जो दीक्षा लिए थे, वह दंडी स्वामी के द्वारा दीक्षित किए गए थे, इसलिए वो दंडी थे। उसमें भी जो त्रिदंड होता है ना, दंडी की उपाधि एक इसके बाद मिलती है, तो उसमें भी इनको बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। यहाँ पर ये बाबा जी लोग जो होते हैं, जिसको कि वो लोग ब्राह्मण कहते हैं, दूसरे ब्राह्मण को वो लोग ब्राह्मण नहीं मानते हैं, तो वो जो थे जिसको कि कहेंगे कि वो लोग व्यापार करने वाले जो पंडित थे लोग, उन लोगों का कहना था कि इनको हम दंडी स्वामी नहीं बनने देंगे। उसके लिए